जय हिंद मित्रों, नमस्कार। सभी मित्र ध्यान देंगे, जितने भी रेलवे सुरक्षा बल के अभ्यर्थी हैं और लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मैं आज उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हैं जिस टॉपिक को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। जिसमें टॉपिक में 2-3 हेडलाइंस हैं, जैसे कि क्या आप आरपीएफ में नौकरी करते हुए अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने नज़दीकी से नज़दीकी स्टेशन पे क्या ड्यूटी कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र पॉलिसी जैसे कि आरपीएफ से आरपीएसएफ, आरपीएसएफ से आरपीएफ, और जोन ट्रांसफ़र, डिवीज़न ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो अभी थोड़ा सा हमें दिक्कत है गले में, तो आवाज़ सही नहीं आ रही है, फिर भी बहुत कष्ट के साथ आप लोग को ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि आरपीएसएफ हो या आरपीएफ हो, सिलेक्शन हो जाए। अगर जो मान लीजिए आपको आरपीएसएफ में हो गया और आरपीएफ में नौकरी करने का इच्छा है, या आरपीएफ में सिलेक्शन हो गया, आरपीएसएफ में आपको नौकरी करने की इच्छा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? सिलेक्शन लेंगे, ट्रेनिंग पूरी करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद आपका बहुत सारा ग्राउंड होता है जो ट्रांसफ़र करा सकते हैं आदमी। जैसे कि आप आरपीएसएफ में रह के भी आरपीएफ में ड्यूटी करते हैं अटैच होके किसी कारणवश, जैसे कि मान के चलिए मेडिकल ग्राउंड हुआ, फैमिली ग्राउंड हुआ। जैसे कि फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है और उसको इलाज कराने वाला कोई नहीं है सिर्फ आपके सिवा। अगर आप आरपीएसएफ में हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको जहाँ सुविधा होगी दवा ट्रीटमेंट कराने के लिए, वहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा। आप अपना आराम से इलाज करवा सकते हैं। दूसरी बात, आप आरपीएसएफ से आरपीएफ में भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए समय आता है, उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए। आरपीएफ से भी आरपीएसएफ में लोग जा सकते हैं। आप रिक्वेस्ट ही करेंगे कि मेरा आरपीएसएफ में जाने की इच्छा है, हमें कर दिया जाए, तो उस पर भी आगे जाएगी मैटर और हो सकता है, हो जाता है। लेकिन अभी तक बहुत कम गए हैं बहुत सारे लोग, आरपीएफ से आरपीएसएफ में भी गए हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत कम ही लोग जाता है। दूसरी बात, जोन ट्रांसफ़र। जोन ट्रांसफ़र का भी एक ग्राउंड है, जिसे 8 साल का सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए। किसी भी जोन में हो गए, आपको दूसरे जोन में जाना है, 8 साल का सर्विस पूरी होनी चाहिए। और उस 8 साल के अंदर अगर चाहते हैं कि हम ट्रांसफ़र लेके वहाँ जाएं, तो उसके लिए या तो आपकी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट या वहाँ के कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब में है, तो अभी मतलब रेलवे का सिस्टम है कि कपल्स को एक जगह करने के लिए बहुत आगे रहता है, तो इसको कर दिया जाता है। कपल्स ग्राउंड में उनको उस स्टेट में उनकी जहाँ नज़दीक से नज़दीक हो सकेगा उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वो अपनी फैमिली के साथ सर्विस कर सकते हैं। दूसरी बात, मेडिकल ग्राउंड। फैमिली में माता पिता किसी ऐसा जो आपके ऊपर डिपेंडेड है और उनकी तबीयत ख़राब है ज़्यादा ही, उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, उस ग्राउंड पे भी आप अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं कि मेरी पिताजी या माताजी या वाइफ या बच्चे की इस कंडीशन है जो कि उनको हम सही उपचार नहीं करा पा रहे हैं, हमारी वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाए ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें, उपचार कर सकें और अपनी नौकरी भी कर सकें। इस पे होता है। दूसरे नंबर कि आप 8 साल का सर्विस पूरा कर चुके हैं अगर जो डिपार्टमेंट में, तो ऐसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे इतने साल की सर्विस पूर्ण हो चुकी है, इस जोन में हमें अब इस जोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो कि मेरा होम जोन है। तो उस पर भी होती है, जिसे हम लोग भी किए हुए हैं, करके छोड़े हुए हैं। देखिए कब तक होता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। दूसरी बात, अब कुछ भाइयों का मैसेज था कि क्या हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट पुलिस बहुत जगहों पे अपने डिस्ट्रिक्ट में सर्विस नहीं कर पाते हैं, तो आरपीएफ कर सकता है। क्योंकि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है उस डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन है, आरपीएफ पोस्ट भी है, और चाहे जिस जोन जिस डिवीज़न में पड़ता होगा,
तो उस डिवीज़न और उस जोन में जाएंगे तो उस पोस्ट को मांग सकते हैं, आपको वहाँ पोस्टिंग दी जा सकती है और आप वहाँ से सर्विस कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, बेझिझक आप चाहेंगे तो ट्रांसफ़र करा सकते हैं और खूब आराम से मस्ती के साथ अपनी नौकरी कर सकते हैं। ये होता है, बहुत सारे लोग हमारे खुद फ्रेंड कर रहे हैं अपने नज़दीकी से नज़दीकी स्टेशन पे। अब मान के चलिए हमने देखा कि अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पे नौकरी करते हुए 8 किलोमीटर दूर पे नौकरी करते, तो जिसका नज़दीकी कोई आरपीएफ थाना है तो आप अपना करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अगर जो आप आरपीएफ से आरपीएफ एक बार वैकेंसी के समय में निकला हुआ था कि आप आरपीएफ के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या आरपीएफ के लिए, उसमें पहले से ही मांग लिया था। लेकिन इस बार की जो 24 वाली वैकेंसी है इसमें किसी से कुछ भरवाया नहीं गया है, तो सिलेक्शन अपने आप ही होगा किस डिपार्टमेंट में हो रहा है। उसके बाद आप चाहेंगे तो अपना चेंज कराएंगे, उसके लिए अपना दरख्वास्त डालेंगे और उसके ऊपर विचार किया जाएगा, उसके हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी में बहुत सारा कारण आता है, तो जिसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले परेशान होने की आवश्यकता है तो आपको सिलेक्शन लेने की परेशान होने की आवश्यकता है। उसके लिए परेशान रहिए, मेहनत करिए लगन मगन से और सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, पहले एंट्री तो करिए, डिपार्टमेंट में कदम रखिए, उसके बाद बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहा था क्या उसमें समय मिलते हैं पढ़ने के लिए या नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं दूसरी डिपार्टमेंट के, तो आप आज़ाद हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके अंदर काबिलियत है तो आप यूपीएससी क्लियर करिए, नो डाउट कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं कराया जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, डिपार्टमेंट से एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है कि हम इस डिपार्टमेंट का इस चीज़ का परीक्षा देने के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए उससे भरने से क्या होगा, आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको सही समय पे छुट्टी मांगने पर सही समय पर मिलेगा। अगर आप इस तरह से सूचित नहीं करेंगे तो उस समय डिपार्टमेंट नहीं बोल सकता है, डिपार्टमेंट बोल सकता है आपको कि आपने तो हमें सूचित ही नहीं किया फॉर्म फिलअप की, तो हमको अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी या बहुत सारा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जब भी अगर जो सुरक्षा बल में शामिल हो गए तो अगर जो दूसरे डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है तो चाहे तो एनओसी लेके अपना आराम से फॉर्म फिलअप करेंगे, परीक्षा देंगे, सिलेक्शन भी होगा और डिपार्टमेंट आपको पूरे खुशी और हर्षोल्लास के साथ यहाँ से विदाई भी कर देगा अगर सिलेक्शन होती है तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग साथ 4 साल 5 साल कांस्टेबल की नौकरी करके कोई एसआई बना, कोई सीपीओ एसआई बना, कोई टीचर बन गया, कोई कहीं चला गया, ट्रांसफ़र लेकर चले गए, ट्रांसफ़र लेकर सॉरी मतलब डिपार्टमेंट से प्रमोशन हो गया उन लोगों का अलग डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट उनको खुशी खुशी छोड़ दिया, फूल माला के साथ यहाँ से स्वागत किया गया। तो यही है पॉलिसी। और ज़्यादा जानने के लिए आप कमेंट करिएगा कि आपको विशेष किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद मित्रों, नमस्कार।